पास हुआ या फेल, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज पैनल पर मौजूद होंगे कांग्रेस के लोकसभा सांसद और साथ ही साथ पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री अमरिंदर सिंह राजा वरिंग जी। मैं आपको मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी, जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत बहुत बहुत स्वागत है। अब हमारा फोकस जो है वो पंजाब पे शिफ्ट हो रहा है और अमरिंदर सिंह राजा वरिंग युवा नेता रह चुके हैं, बहुत अनुभव है इनको और अब बिल्कुल ही ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं क्योंकि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं पंजाब में। ये पंजाब में वोट चोरी का असर क्या हो रहा है, संडे को बड़ी रैली हुई थी इसी मुद्दे को लेकर। अब हम मंच हवाले करते हैं ज्योति सांगवान को, एग्जीक्यूटिव एडिटर इंडिया न्यूज हरियाणा है। शुक्रिया उदय, एक बार फिर से जोरदार तालियां हमारे खास मेहमान के लिए। पंजाब कांग्रेस के सांसद, पंजाब कांग्रेस के प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वरिंग हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आपका मंच पर। थैंक यू जी। बहुत सारे मुद्दों को लेकर आपसे बात करनी है। पंजाब चुनाव को लेकर बात होगी, SIR को लेकर बात होगी, फिलहाल जो रैली आप लोगों ने की उस पर भी चर्चा करेंगे। शुरुआत आपके नाम को लेकर, राजा वरिंग, नाम सुनकर लगता है किसी बड़े राजघराने से आते हैं या कोई बड़े परिवार से आते हैं। क्या कहानी, क्या दिलचस्प क्या किस्सा इसके पीछे? नहीं, आपने तो अच्छा प्रोनाउंस कर दिया कि वरिंग, अदरवाइज कई तो वार्निंग कह देते हैं मेरे को। वार्निंग कह देते हैं। जो वरिंग है वो मेरे गांव का नाम है। मैं कोई राजा महाराजा परिवार से नहीं हूँ। मेरी नानी ने बताया मेरे को। मैं तो 6 साल का था जब मेरी माँ चली गई, 9 साल का था जब मेरे पिताजी चले गए। तो मेरी नानी ने बताया कि तेरी माँ ने नाम रख दिया था कि माँ मैं इसका राजा कहती थी, तो इसलिए मेरा नाम अमरिंदर सिंह के साथ राजा जुड़ गया है। लेकिन मैं राजघराने से नहीं हूँ, एक आम किसान परिवार से हूँ जिसका राजनीति में कोई ताल्लुकात नहीं था। आई एम द फर्स्ट जनरेशन जो पॉलिटिक्स में हूँ। जो स्ट्रगल करके अपनी राहें खुद चुनते हैं वो राजाओं से कम भी नहीं होते हैं। हाँ, मेरे को इस बात का सुकून जरूर मिलता है कि मेरे घर में कोई सरपंच भी नहीं था। तो 2012 में पहला चुनाव लड़ा और उस जगह से लड़ा गिद्धड़वा। दैट्स वहां से मिस्टर बादल लड़ा करते थे गिद्धड़वा से, और उसके बाद मनप्रीत बादल लड़ा करते थे। पहला चुनाव में मनप्रीत बादल के सामने लड़ा, जो रिकॉर्ड बनाया पहली बार उनको हराने और का। 46 साल वो कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं जीते थे हम। आफ्टर 46 ईयर्स वो चुनाव हम जीते और फिर मैं लगातार वहां से 3 बार विधायक रहा, मिनिस्टर रहा। अभी हम बिकॉज वो लुधियाना के सांसद जो थे बिट्टू जी, बेअंत सिंह जी के ग्रैंडसन, वो पार्टी छोड़ के चले गए। ही वॉज अ 3rd टाइम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम लुधियाना। तो राहुल जी ने कहा कि भाई लड़ना पड़ेगा चुनाव, तो मैं जाके लड़ा। तो भगवान की कृपा से मैं चुनाव पार्लियामेंट में लड़ना नहीं चाहता था, बट कंटेस्टेड पार्लियामेंट एंड भगवान की कृपा हुई तो मैं जीत गया। तो ये मेरा सियासी सफर है। मेरे को याद है, वॉज ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट, क्योंकि 2008 में राहुल गांधी जी ने एक नया मॉडल लेकर आए थे। उन्होंने कहा था कि अपनी ही पार्टी में चुनाव कराऊंगा। नए वो उन्होंने यूथ कांग्रेस का प्रभार संभाला था। मैं तब स्पोक्स पर्सन हुआ करता था ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस में इन 2005। 2008 में चुनाव हुआ यूथ कांग्रेस का, दैट वाज अ पायलट प्रोजेक्ट पंजाब के अंदर। मैं, बिट्टू जो अभी सांसद हैं, रेलवे मिनिस्टर हैं, तो हम सब लोग चुनाव लड़े। तो राहुल जी चाहते थे कि आप चुनाव लड़ो, आपका विजन क्या हो, और खुद उस मंच पर आए थे। तो हमने अपनी अपनी बात कही कि कैसे हम आगे बढ़ाएंगे, क्यों हम राजनीति में हैं। तो वोटिंग हुआ, डेलीगेट्स बने, मेंबरशिप हुआ, जैसे अमेरिका स्टाइल। बट आज भी वो चल रहा है पूरे देश के अंदर। यूथ कांग्रेस में चुनाव चल रहे हैं। उनका ये मकसद था कि मैं चाहता हूं कि नेता पुत्र नेता नहीं बने। ये ना हो कि चमचा वो खुद तो बने हैं। फिर परिवारवाद को लेकर तो बीजेपी आप लोगों को घेरती ही है। मैं उसमें भी आपको कहना चाहता हूं कि केवल नेता पुत्र होने के नाते राहुल गांधी पॉलिटिक्स में नहीं है। अब मेरा बेटा हो सकता है उसको ये मंच मिले कि ऑलरेडी उसका बाप 3 बार का MLA और मिनिस्टर है, और वो हो सकता है डॉक्टर का बेटा भी डॉक्टर बनता है। तो राहुल गांधी, अगर आप ये कहें कि केवल नेता पुत्र से बने हैं, तो ये गलत बात है। मेरे को लगता है कोई ऐसा कहे, जितना हार्डवर्क राहुल गांधी करते हैं और जैसे उन लोगों ने देश के लोगों के साथ राहुल गांधी खड़े हुए और मेरे जैसे हजारों लाखों नौजवानों को उन्होंने आगे बढ़ने का अवसर दिया। 43 साल की उम्र में मेरे को PCC का अध्यक्ष बना दिया। जब इतने बड़े दिग्गज नेता
पंजाब के अंदर और भी हैं, लेकिन एट द एज ऑफ 43 मैं 4 साल से पीसीसी हूं। इससे ज्यादा राहुल गांधी, और जिस प्रकार से भारत जोड़ो यात्रा लोगों ने माहौल बनाया हुआ था कि राहुल गांधी नेता पुत्र है, राहुल गांधी कुछ करते नहीं है, जब 4000 किलोमीटर की यात्रा और जिस प्रकार से वोट चोरी का उन्होंने पर्दाफाश किया है, मैं समझता हूं कि ये अब देश जानता है। वो समय कब आएगा उसका इंतजार है, लेकिन देश जानता है कि राहुल गांधी पॉलिटिक्स में नेता पुत्र होने के नाते नहीं है, उसमें अपने में दम है, इसलिए राहुल गांधी आज पॉलिटिक्स में है। राहुल गांधी की तारीफ आप करते हैं और आपका बनता भी है उनकी तारीफ करना। स्ट्रगल वो करते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, यात्राएं निकालते हैं, मुद्दे उठाते हैं, जनता नहीं सुनती है, वोट नहीं देती है। बीजेपी कहती है इनको बार बार लॉन्च करने का प्रयास करती है कांग्रेस वाले, लेकिन लॉन्च नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे चुनाव हार गए उनकी अगुवाई में, 100 का रिकॉर्ड बनाने वाले हैं, 100 चुनाव हारने का बीजेपी का कहना। आपको पता है महाराणा प्रताप कितनी लड़ाइयां हारे थे? पता है आपको? फिर हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, तो उस धरती पर मैं जाकर आया हूं। उस धरती का रंग लाल है, लोग याद करते हैं महाराणा प्रताप को। मैं समझता हूं कि राहुल गांधी ऐसे व्यक्ति हैं, उनको चुनाव जीतना जहां हारने में ऐसा नहीं है कि मैं चुनाव हार गया हूं, कि जिस प्रकार से, जिस हिम्मत से महाराणा प्रताप से आप उनकी तुलना करते हैं कि कभी ना कभी वो जीतेंगे। मैं महाराणा प्रताप से राहुल गांधी की तुलना नहीं कर रहा हूं, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। कल को फिर बीजेपी एक हंगामा कर देगी कि राजा वड़िंग ने महाराणा प्रताप से राहुल गांधी की तुलना करती, वो मैं तुलना नहीं कर रहा हूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि 2 लोगों को याद किया जाता है, जो ताकत में उनको याद करते हैं लोग, और जो विरोध में खड़े होते हैं। राहुल गांधी एक ऐसा शख्स है जो देश के प्रधानमंत्री के सामने छाती ठोक कर खड़ा है, और देश के प्रधानमंत्री भी सोचते होंगे कि एक ऐसा व्यक्ति है जो मेरे सामने झुकता नहीं है और जो मेरे सामने खड़ा होकर सीधी आंख में आंख डाल के बात करता है। हमें गर्व है। चुनाव, मैंने कहा कि चुनाव हारना या जीतना ये बात ही नहीं है। आप क्या कह रहे थे? नहीं, नेता विपक्ष है, उनका बनता के मुद्दे उठाना भी। आप अपने क्षेत्र के मुद्दे कितने उठा पाते हैं? कितना आश्वस्त हैं आप कि आप जस्टिस कर रहे हैं लोगों के साथ? भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इन पार्लियामेंट, इवन इन विधानसभा, मैं ये इस मंच से कहना चाहूंगा कि मैं अक्सर ही ये बात करता हूं, और मेरे को सच कहनी चाहिए ये बातें। हमें एक तो समय मिलता ही नहीं, और ड्रॉ सिस्टम है, उसके माध्यम से आपको अपना 0 आर लगाना है। ड्रॉ सिस्टम के माध्यम से आपको अपना क्वेश्चन आर लगाना है। तो कभी कभी तो ऐसे होता है कि संसद में आए क्यों हैं, 15-15 दिन चले जाते हैं और टाइम ही नहीं मिलता। और जिस प्रकार से संसद चलती है, अगर सामने बीजेपी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो तो उसको 0 आर में भी भाषण देने का मौका दे देंगे 10 मिनट। अगर हमारे 0 आर कभी निकल आए, वैसे तो आता ही नहीं है, तो अगर आ भी जाए ड्रॉ में, तो हमें आधे मिनट में चुप करा दिया जाता है। ऑल्दो एवरीबडी इज इक्वल इन लोकसभा, तो ये दुर्भाग्य है। जिस मुद्दों पर डिस्कशन होना चाहिए, जिन बिल्स के ऊपर डिस्कशन होना चाहिए, जैसे कि आज मनरेगा को कोई नाम को लेकर और बिल लेकर आए आदरणीय शिवराज चौहान साहब, वो बिल 15 मिनट पहले या आधा घंटे बिल पहले हमें दिए जाते हैं, उसके ऊपर क्या हम चर्चा करेंगे? तो बेसिकली जो लोगों की उम्मीदें होती है हमारे ऊपर, हम उन पर खरा नहीं उतर सकते बिकॉज ऑफ जो डिस्क्रिमिनेशन हमारे साथ लोकसभा में होता है। अच्छी बात यह है कि राजा वड़िंग ये स्वीकार कर रहे हैं कि जो उम्मीदें हैं लोगों की, उनके साथ आप लोग न्याय नहीं कर पाते, क्योंकि सदन में विपक्ष का सांसद होने के नाते आप लोगों के साथ न्याय नहीं हो पाता है। आप लोगों को आवाज उठाने का उतना तुलनात्मक रूप से मौका नहीं देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बीच में स्पीकर आपका बंद कर दिया जाएगा, काट दिया जाएगा। मेरे को लगता है कोई नया सिस्टम होना चाहिए। कभी कभी तो मेरे को उस ड्रॉ सिस्टम पे भी शक होने लगा है। उसमें बीजेपी का जब ड्रॉ आता है तो उनका रोज ही सवाल लगा होता है। अब मानो मैं 15 दिन के लिए आया हूं, मेरे को तो अब शक हो रहा है कि अगर ये वोट चोरी हो सकता है तो ड्रॉ सिस्टम में भी मोदी जी ने गड़बड़ किया हुआ है। सच कह रहा हूं। ये तो आप और एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं। अभी तक ईवीएम पर आप लोग बात कर रहे थे, है ना, एसआईआर को लेकर बात कर रहे थे, वोटर लिस्ट को लेकर बात कर रहे थे। अब जो प्रश्न निकालने का ड्रॉ सिस्टम है। निशिकांत दुबे को सुनते हैं रोज, उसका कारण क्या है? राजा वड़िंग भी रोज बोल सकता है, लेकिन उस राजा वड़िंग को स्पीकर समय ही नहीं देता है।
जो भी बात होगी अगर कंडेम करना होगा, अच्छा भी वो हाथ उठाएगा तो निशिकांत दुबे बोलेगा आधा घंटा, हम चिल्लाते रहेंगे, कैमरा उन पे ऊपर है। आपको लगता है कि कांग्रेस परफॉर्म नहीं कर रही है, लेकिन कैमरा लोगों को दिखाया नहीं जाता है। हाँ आप लोगों को ना तो दिखाया जाता है ना आप लोगों को सुना जाता है, ये आप कह रहे हैं। जी। पंजाब पर आ जाते हैं, क्योंकि चुनाव करीब है, किस तरह का माहौल, आपके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है पंजाब कांग्रेस इकाई की। तो बात यह है कि जो पंजाब का माहौल है वो इस बार जो संसद के चुनाव थे 13 में से 7 सीट पर हम जीत कर आए। कॉरपोरेशन में हम ऑपोजिशन में हैं, लेकिन हमारी अच्छी भूमिका रही। पंचायत चुनाव में हमारी अच्छी भूमिका रही। और जिस प्रकार के आज पंजाब के हालात हैं, लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब चुनाव हो और कब कांग्रेस पार्टी वापस आए। उनको ये लगने लगा है कि कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो पंजाब का भला सोच सकती है और पंजाब के लोगों को और नौजवानों को आगे लेके जा सकती है। तो अच्छा माहौल है और मेरे को लगता है अवश्य रूप में हम पंजाब के अंदर सरकार बनाएंगे। बॉर्डर स्टेट है, बहुत सारी परेशानियां भी हैं, कानून व्यवस्था भी एक बहुत बड़ा मुद्दा पंजाब के लिए। देखो, वो बॉर्डर स्टेट्स हैं, हालांकि बीएसएफ का यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस का एरिया बढ़ाकर 50 किलोमीटर कर दिया फ्रॉम बॉर्डर टू एनीवेयर। तो पंजाब एक छोटा स्टेट है, लेकिन ड्रग्स सबसे ज्यादा है, बॉर्डर के पार से ड्रग्स आता है, गैंग वॉर सबसे ज्यादा है, क्योंकि ड्रोन से हमारे वहां पर वेपन्स सप्लाई किए जाते हैं। और ये मेरे को जो लगता है ये सरकारों ने बनाया हुआ एक खेल है। उदाहरण के तौर पर एक नामी गैंगस्टर है जिसका नाम है लॉरेंस बिश्नोई, जिसने सिद्धू मूसेवाला को मारा था। हर रोज वो अपने फेसबुक पे डालता है कि फला बंदा, कल भी एक कबड्डी प्लेयर दिन दहाड़े कबड्डी खेलता हुआ पूरे स्टेडियम में मारा गया शाम को 4 बजे इन मोहाली। तो फिर गैंग जो होता है, गैंगस्टर होते हैं, वो जिम्मेदारी लेते हैं। मैंने संसद में यह बात कही कि लॉरेंस बिश्नोई को पहले हम पूछताछ के लिए पंजाब लेकर आते थे, जो भी ऐसी घटनाक्रम होता था। अब गुजरात स्टेट ने सरकार ने एक नियम बना दिया है कि अब लॉरेंस बिश्नोई को पूछताछ के लिए पंजाब लेके नहीं आ सकते, या किसी स्टेट में नहीं लेके आ सकते। ऐसे में कभी कभी लगता है कि कौन उनको शेल्टर कर रहा है। अगर जेलों से नेटवर्क, देश के गृह मंत्री कह रहे हैं कि हमने ये कानून बना दिए, वो कानून बना दिए, पंजाब की सरकार तो इसमें नाकाम है ही है। आपको पता है लॉरेंस बिश्नोई का जेल से इंटरव्यू होता है जैसे बड़े चैनल पर, और फिर 6 महीने पता ही नहीं चलता कि इंटरव्यू किसने करवाया, और पुलिस करवाती है। मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं सरकारें का बड़ा इसमें रोल है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, तो बहुत बवाल हो जाएगा। इन गैंगस्टरों को भी सरकारें इस्तेमाल कर रही है और लोगों का नुकसान कर रही है। आप एक बड़ा मुद्दा उठा रहे हैं, और ये तो क्योंकि गैंगस्टर कल्चर की हम बात करें, ड्रग्स की हम बात करें, कानून व्यवस्था की बात करें, चुनौतियां हैं सारी पंजाब में, इसे डिनाई नहीं किया जा सकता। इसके अलावा पंजाब कांग्रेस के भीतर की हम बात कर लें, सब कुछ ठीक है। नवजोत कौर सिद्धू बयान देती हैं, फिर थोड़ा उसमें ट्विस्ट भी आ जाता है, थोड़ा मुकर भी जाती हैं, निलंबित भी कर दी जाती हैं। उससे पहले क्या हुआ, क्या ये क्या पूरा प्रकरण है? अब मैं किसी महिला के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता। अभी तो महिलाओं को कम क्यों आंक रहे हैं? आपकी पार्टी की नेता रही है। ना मैं महिलाओं का सम्मान करता हूँ, और कभी रियायत नहीं दी जानी चाहिए। महिलाओं का सम्मान करता हूँ। अगर नवजोत कौर सिद्धू ने कुछ कह दिया है तो मेरी बड़ी बहन है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पंजाब कांग्रेस में सब कुछ ठीक चल रहा है। ये एक परिवार में, घर में भी अगर 5 लोग हैं ना, तो 5 लोगों को लगता है कि मैं घर का मुखिया हूं, मेरी बात ही सुनी जाए। तो आर्गुमेंट तो अपने बच्चों के साथ भी होती है, अपनी बीवी के साथ भी होती है। वो तो हर पार्टी में है। कईयों को उछाला जाता है, कईयों को नहीं उछाला जाता। ऐसी कोई पार्टी घर में परिवार के सदस्य को समझा दिया जाता है या पनिशमेंट दी जाती है? देखो, कभी कभी तो आपको पनिशमेंट भी देनी पड़ती है, फिर घर वापसी भी करवाई जाती है। मैं आपको कह रहा हूं कि पनिशमेंट, अगर आप बच्चे को पनिशमेंट नहीं दोगे, परिवार के सदस्य को ये नहीं कहोगे कि आपने ये गलती की है और आइंदा ऐसी गलती मत करना, और फिर दोबारा करता है तो फिर उसको थोड़ा डांटना भी पड़ता है कि भाई ऐसा नहीं चलेगा काम। ये दैट इज एवरीवेयर। आपके इस मंच पर भी होगा। अगर आज कोई गलती करेगा तो आपका चीफ कहेगा कि भैया ध्यान रखना, आइंदा ऐसी गलती ना हो।
लेकिन कुछ पुराने बड़े नेता हैं जो आपके संपर्क में हैं, कांग्रेस में आना चाह रहे हो? नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे संपर्क में कोई नहीं है। कोई आना चाहता होगा तो वो लीडरशिप से बात करेगा, लेकिन मैं तो नयों के संपर्क में हूं, नौजवानों के संपर्क में हूं। मैं चाहता हूं कि नौजवान आने वाले चुनाव में 117 सीट है हमारे वहां पर, 70 सीटों पर वो चुनाव लड़ें जो पहली बार चुनाव लड़े होंगे। ऐसे लोग जो लोगों की तकलीफें जानते हो, जैसे मेरे को राहुल गांधी लेकर आए हैं। और मैं भी चाहता हूं कि अगर मैं नॉन पॉलिटिकल फैमिली से आया हूं, ऐसे लोगों को मैं आकर खड़ा करूं जिनके ऊपर लोग विश्वास जताएं, जो लोगों की हर रोज की परेशानियों से वाकिफ हों और उनसे खड़े होकर बातचीत करके उनका समाधान करें। सीएम बनने का ख्वाब देखते हैं? सरकार अगर आती है, राजा वड़िंग सीएम हो सकते हैं? देखो, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने कहा ना, मेरा बाप सरपंच नहीं था, और जिसकी मां मर जाए 6 साल की उम्र में, जब बाप चला जाए 9 साल की उम्र में, कोई ताया चाचा ना हो, मैं कभी एमएलए बनने का नहीं सोचता था। पर जब मैं कॉलेज में गया तो इलेक्शन लड़ा तो मैं जीतने लगा। मेरे को लगा कि यार ये तो अपनी बात है, तो मैं सोचता था कि मैं एक बार एमएलए बन जाऊं, फिर मैं दूसरी बार बन गया, फिर मैं तीसरी बार बन गया, फिर मैं अभी सोचते हैं कि एक बार सीएम भी बन जाऊं। मेरे कहने का मतलब व्यक्ति के सपने और इरमान कभी खत्म नहीं होते। बट आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड जहां पर मैं हूं, लेकिन ऐसा नहीं कहूंगा कि कोई मेरे को बनाए तो मैं कहूंगा मैं नहीं बनूंगा। लेकिन हाँ मौका मिला तो जाहिर है जरूर बनेंगे, कोई भी बनना चाहेगा, है लेकिन ना? राहुल गांधी ये कहें और कांग्रेस पार्टी कहे कि 3 बार चुनाव लड़ चुके हो, 4 बार, अब आगे से चुनाव नहीं लड़ोगे, पार्टी की सेवा करोगे, तो राजा वड़िंग वो भी हंसकर उसको मानेगा कि मेरे बॉस ने पार्टी के सच्चे सिपाही के तौर पर काम करेंगे। अंतिम सवाल आपसे, मुकाबला आप आम आदमी पार्टी से देख रहे हैं या फिर बीजेपी कुछ नया कर सकती है पंजाब में? बीजेपी का कुछ नहीं है, एक सीट आई है 117 लेकिन में। आप लोग भी कंफ्यूज करते I'm रहते हैं, zero- कहीं मिलकर लड़ लेते हैं आप लोग, कभी इंडिया अलायंस का हिस्सा बन जाते हैं, कभी अलग अलग। पंजाब में तो है ही अलग अलग आप लोग। पार्डन, मेरे को सुना नहीं, क्या कहा आपने? कभी कभी आप लोग गठबंधन के तहत भी चुनाव लड़ लेते हैं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। अंतिम सवाल। हमने तो गठबंधन का विरोध किया। लास्ट टाइम दिल्ली में गठबंधन हो गया था, हमने तो स्पेशली पंजाब में नहीं है। पंजाब के नेताओं ने कहा कि हम बिल्कुल गठबंधन में नहीं लड़ेंगे, और मेरे को लगता है कि रास्ता बिल्कुल साफ और तय है। बीजेपी को एक सीट पार्लियामेंट में नहीं मिली। एक पंजाब ऐसा राज्य है जो बीजेपी को रोक के रखता है, जहां पर बीजेपी साहस नहीं करती जाने का, और आम आदमी पार्टी का समय तय था, निश्चित है, समय खत्म हो चुका है। तो मेरे को लगता है कि अवश्य रूप में हम कांग्रेस पार्टी पंजाब के अंदर आने वाले दिनों में सरकार बनाएगी। बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला, मंच पर आप आए, हमारे कार्यक्रम में आए। एसआईआर, राहुल गांधी, आपकी राजनीति, राजा वड़िंग के नाम के पीछे की कहानी, पंजाब की सियासत, तमाम सवालों के जवाब आपसे लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और